इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। तो अगर कोई कपल मेल फीमेल 2 वर्षों तक लगातार अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, क्वाइटस एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाता हो तो उसे इनफर्टाइल कहा जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। तो ये स्टेरिलिटी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेरिलिटी में पूर्ण रूप से जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त है। किसी भी विधि द्वारा संतान उत्पन्न कराना संभव नहीं। लेकिन इनफर्टिलिटी में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से जो कपल्स हैं वो संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है जो टेक्निक्स हैं जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, असिस्ट करते हैं, ऐसे ही टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या शॉर्ट में ART कहा जाता है। हाय, मैं DN वर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ART के बारे में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी, जिसका मैं शुरू में चर्चा किया, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ART के बारे में। तो ART है क्या? तो ART, जैसा कि हम लोग फुल फॉर्म जान गए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ART जो है इनफर्टाइल कपल्स में किया जाने वाला वैसा टेक्निक है जिसके माध्यम से इनफर्टाइल कपल्स को संतान उत्पन्न करने लायक बनाया जाता है। यानी फीमेल के ओवरी से एग यानी oocyte को बाहर निकाला जाता है, या फिर मेल जो है कि एपिडाइडमिस से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, उसे बाहर फ्यूज कराया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है, एम्ब्रियो स्टेज, ब्लास्टोमियर के स्टेज तक ले जाकर उसको शरीर में ट्रांसफ़र किया जाता है, या कभी कभी शरीर के अंदर भी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो ये सारे टेक्निक्स जो है सम्मिलित रूप से ART कहलाते हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स को संतान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ART जो है को डिटेल में जानने से पहले 2 वर्ड हम लोग जान लेंगे, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो क्या है? इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी जो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हम लोग करा रहे हैं ART में, वो फीमेल के बॉडी से बाहर ग्लास कंटेनर में, पार्टिकुलरली पेट्री डिश में कराया जाता है। तो इसको कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में कराया जा रहा है तो इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, VIVO, इन विवो। ये है इन विट्रो। तो इन विवो में फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में कराया जा रहा है, और इन विट्रो में फीमेल के बॉडी से बाहर ग्लास कंटेनर यानी पेट्री डिश में कराया जाता है। तो इन विट्रो और इन विवो शब्द समझ गए। अब इन विट्रो जो है के अंतर्गत कौन कौन सा टेक्निक्स ART जो है आता है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है वो है IVF ET, जिसको कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुनकर बहुत सारे जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, समझते हैं कि बच्चे को किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर विकसित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रयोग के लिए हम लोग जनरली टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी।
तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन ग्लास कंटेनर में होता है, पेट्री डिश में कराया जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे का विकास नहीं कराया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है या फिर जो एम्ब्रियो का स्टेज है ब्लास्टोमियर वाला, या फिर उससे 8 सेल ब्लास्टोमियर का या उससे ज़्यादा का सेल का जो है ब्लास्टोमियर वाला जो स्टेज है, उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करके डेवलपमेंट जो है फीमेल के बॉडी में ही होगा। जो बच्चे का विकास होगा वो फीमेल के बॉडी में ही होता है, या तो बायोलॉजिकल मदर में हो या फिर सरोगेट मदर में हो, लेकिन बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। बाहर किसी प्रकार का डेवलपमेंट यानी पूरा कंप्लीट जो डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान मदर के शरीर में होता है वो टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा है। स्पष्ट है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF-ET, यानी फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर पेट्री डिश में करा रहे हैं और एम्ब्रियो जो है का स्टेज बनाकर उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसको IVF-ET कहा जाता है। डिटेल में हम लोग जानेंगे इसको। दूसरा जो टेक्निक है इन विट्रो में ये है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर कराया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो जाइगोट बना या 8 सेल तक का जो ब्लास्टोमियर वाला स्टेज बना, इसको डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया, सर्विक्स या यूटेरस में नहीं, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। तो इस तरह के जो है ट्रांसफर को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में जिफ्ट कहा जाता है। तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन कहाँ कराए थे? सही से बाहर, इसलिए कैसा टेक्निक है? इन विट्रो है ये भी। तीसरा जो इन विट्रो में आता है वो है ICSI। ICSI क्या है? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या कराया जाता है? और सब मेथड में ओवम को जो है फर्टिलाइज करने के लिए लाखों के संख्या में जो है स्पर्म को डाला जाता है। यहाँ पर एक हेल्दी और मोटाइल स्पर्म जो है को डायरेक्ट ओवम या उस साइट के अंदर नीडल के माध्यम से इंजेक्ट कर दिया जाता है और तब जो है फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। ठीक है, कैरियोगेमी जो है अंदर होता है। तो और दूसरे में हम लोग स्पर्म को बाहर छोड़ देते हैं और स्पर्म खुद जो है पैसेज बनाकर जो है उससे फ्यूज करता है और स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो एंटर करता है ओवम के अंदर। तो समझ गए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है? तो इसमें एक हेल्दी स्पर्म को ओवम के अंदर डायरेक्ट जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है नीडल के माध्यम से। अब जानेंगे इन विवो में। इन विवो में कौन कौन सा प्रोसेस आता है ART का? तो इसमें पहला है AI, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अगर मेल जो है स्पर्म को फीमेल के बॉडी में पहुंचाने में सक्षम नहीं है, या तो वो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो है जो स्पर्म का काउंट जो है उसका लो है, स्पर्म मोटाइल नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है, या फिर जो है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है का जो है अगर शिकायत है मेल में, तो इसके कारण जो है अगर सीमेन जो है मेल का जो है फीमेल के बॉडी में नहीं जा रहा है, स्पर्म फीमेल के बॉडी में मेल के कॉपुलेशन के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस बायोलॉजिकल जो है मेल का या डोनर का जो है स्पर्म फीमेल के बॉडी में डाल दिया जाता है। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि 3 तरह का होता है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रासर्विकल इंसेमिनेशन और इंट्राट्यूबल इंसेमिनेशन। इसको फिर AI में आते हैं तो डिटेल में इसको जानेंगे। अगला इन विवो में है गिफ्ट, GIFT। गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट में हम लोग जाइगोट को डाले थे फैलोपियन ट्यूब में, या 8 ब्लास्टोमियर तक का स्टेज बनाकर डाले थे। यहाँ पर गैमीट को ही डाल देंगे, किस में? फैलोपियन ट्यूब में, चाहे वो ओवम हो या फिर स्पर्म हो। तो ओवम या स्पर्म को जनरली ओवम को ही डाला जाता है। तो
अगर जो है फीमेल का जो है ओवम जो है हेल्दी नहीं है तो डोनर का ओवम लेकर जो है जो बायोलॉजिकल मदर है उसके फैलोपियन ट्यूब में डालकर और स्पर्म डालकर जो है उसको वहीं फर्टिलाइज कराया जाता है। तो अगर गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपली जाने कि ओवम या स्पर्म को अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, तो चूंकि मेल या स्पर्म या ओवम क्या है, गैमीट है, तो इसीलिए इसको गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर शॉर्ट में गिफ्ट कहा जाता है। तो हम लोग इन विट्रो और इन विवो में अंतर समझ गए और एआरटी में जितने सारे टेक्निक्स आते हैं सबके बारे में जाने। पहला टेक्निक है हमारा आईवीएफईटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। गिफ्ट है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चौथा है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि 3 प्रकार का है। और उसके बाद है गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसके बाद सारे टेक्निक्स को एक एक करके हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला जो टेक्निक है हमारा आईवीएफईटी के बारे में। जैसा कि मैं पहले बताया, आईवीएफईटी का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इस प्रोसेस को डेवलप किया गया था 2 वैज्ञानिकों के द्वारा। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, किसके द्वारा? तो एक है पैट्रिक स्टेप्टो और दूसरे वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट एडवर्ड्स। 1978 में यूके में इस टेक्निक को जो है विकसित किया गया था इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा। तो समझ गए कि आईवीएफईटी जो है टेक्निक को 2 वैज्ञानिक मिलकर विकसित किए थे। कहाँ विकसित हुआ था? यूके में। कब विकसित हुआ था? 1978 में। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है सक्सेसफुल ट्रायल जो है भारत में 1986 में किया गया था, मुंबई में इंदिरा हिंदुजा के द्वारा और कोलकाता में वैद्यनाथ चक्रवर्ती के द्वारा। तो पहला सक्सेसफुल जो है ट्रायल भारत में इंदिरा हिंदुजा के द्वारा मुंबई में 1986 में और वैद्यनाथ चक्रवर्ती के द्वारा कोलकाता में 1986 में ही किया गया था। अब जैसा कि हम जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शब्द ही बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है कहाँ किया गया? तो शरीर से बाहर ग्लास कंटेनर में। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया जाता है? तो फीमेल के बॉडी से बाहर ग्लास कंटेनर यानी सामान्यतः पेट्री डिश में कराया जाता है। और इसमें कहता है कि वेरी यंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस। बहुत यंग एम्ब्रियो को, जो कम ब्लास्टोमियर वाला है, उसको जो है यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको आईयूटी भी कह सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी कहा जाता है। तो ये हम लोग आईवीएफ के बारे में जाने। अब इसका एक एक करके स्टेप हम लोग देख लेंगे कि आईवीएफ जो है टेक्निक का स्टेप क्या है। तो आईवीएफ के सारे स्टेप्स को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेप जो है वो है इंडक्शन ऑफ सुपर ओवुलेशन। सुपर ओवुलेशन यानी सुपर ओवुलेशन को इंड्यूस कराया जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा एग जो है बनाने की प्रक्रिया है ये। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के केस में फीमेल में एक बार में एक ही एग जो है डेवलप होता है, लेकिन एक एग को लेकर अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो। इसीलिए पहले सुपर ओवुलेशन करा लेते हैं, यानी बहुत सारा एग जो है ओवरी के अंदर डेवलप करवा लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है जानेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो है मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ। एग या oocyte जो फॉलिकल के अंदर ग्रो करेगा उसको मॉनिटर करेंगे, देखते रहेंगे कि किस प्रकार उसका ग्रोथ हो रहा है। तीसरा जो है oocyte रिट्रीवल। जब फॉलिकल का पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो उसमें से oocyte को रिट्रीव कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। चौथा है मेंटेनेंस ऑफ एग्स। जो oocyte या एग निकाले हैं उसका मेंटेनेंस जो है हम लोग करके रखेंगे, उसको न्यूट्रिशन में डालकर जो है उसका मेंटेनेंस करेंगे। अगला स्टेप जो है वो सीमेन जो है
को कंसंट्रेट और वॉश कर लेते हैं और उसमें से 50,000 से 1,00,000 जो है जो फुल्ली फंक्शनल स्पर्म्स हैं उसको हम लोग उसमें से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जो बताया कि बाहर पेट्री डिश में होता है, इसलिए क्या है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन करा लेने के बाद अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको वहां से सेपरेट कर लेंगे, जो जो एग फर्टिलाइज हो गया है, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस आता है। तब उसके बाद ल्यूटियल फेज जो है सपोर्ट वाला अवस्था आता है, जानेंगे इसमें क्या होता है। और लास्ट में कहता है टेस्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और लास्ट में टेस्ट करते हैं कि जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कराए हैं आईवीएफ के माध्यम से, आईवीएफ कराकर जो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराए हैं, तो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल रूप से जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जानते हैं आईवीएफ पीटी के फर्स्ट स्टेप पहले जो है अवस्था के बारे में, जो है इंडक्शन ऑफ सुपर ओवुलेशन। तो जैसा कि मैं अभी बताया सुपर ओवुलेशन है क्या, तो ह्यूमन के केस में फीमेल में एक बार में एक ही एग विकसित होता है। यहाँ चूंकि एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ एग फर्टिलाइज हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत सारे एग को एक बार में रिट्रीव करना पड़ता है ओवरी से, और इसके लिए बहुत सारे एग को ओवरी में डेवलप कराना पड़ता है। फीमेल के ओवरी में एक बार में एक से अधिक एग को डेवलप कराना ही सुपर ओवुलेशन कहलाता है। अब सुपर ओवुलेशन कैसे कराया जाता है, तो सुपर ओवुलेशन के लिए कुछ ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पहला है क्लोमिफेन साइट्रेट, दूसरा है प्योर एफएसजी भी दे सकते हैं, तीसरा है एचएमजी ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन एचएमजी। अब क्लोमिफेन साइट्रेट के साथ प्योर एफएसएच मिलाकर भी दे सकते हैं, क्लोमिफेन साइट्रेट के साथ एचएमजी मिलाकर भी दे सकते हैं, और जीएनआरएच एनालॉग के साथ एचएमजी या प्योर एफएसएच मिलाकर भी दिया जा सकता है। तो ये सारे ड्रग्स जो मैं बताया इसका उपयोग सुपर ओवुलेशन के लिए किया जाता है, यानी ओवरी में एक से अधिक एग को विकसित कराने के लिए किया जाता है। अब दूसरे स्टेप के बारे में जानते हैं। दूसरा स्टेप है मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ, यानी oocyte जो है हम लोग जानते हैं कि फॉलिकल के अंदर ग्रो करता है, तो फॉलिकल का ग्रोथ जो है सुपर ओवुलेशन के बाद जो बहुत सारे एग्स जो है ओवरी के अंदर डेवलप कर रहे हैं फॉलिकल के अंदर, तो ये फॉलिकल का ग्रोथ जो है सही हो रहा है कि नहीं, इसके मॉनिटरिंग के लिए, देखभाल के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का सहायता लेते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है कि इसका ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरा स्टेप है oocyte रिट्रीवल का, यानी oocyte को अब बाहर निकालना है, ठीक है, कहाँ से, ओवरी से। तो इसके लिए लेपेरोस्कोपी का जो है इस्तेमाल करते हैं, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के गाइडेंस में जो है वेजाइनल रूटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो oocyte फॉलिकल के अंदर डेवलप किया है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और यह प्रक्रिया जो ड्रग्स हम लोग सुपर ओवुलेशन के लिए दिए थे उस ड्रग्स को देने के 36 घंटे बाद और एक्चुअल जो ओवुलेशन का डेट है उससे जस्ट पहले जो है इसको निकाल लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा oocyte का रिट्रीवल, यानी ओवरी से oocyte यानी एग को बाहर निकाल लिए, और तब जो है अगला स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ एग्स। तो एग के मेंटेनेंस के लिए एग को जो है कल्चर मीडिया में डालते हैं ताकि एग को जो है न्यूट्रिशन मिले, और उसमें से जो हेल्दी एग्स हैं उनको जो है, यानी जो मैच्योर एग्स हैं हेल्दी हैं उनको इमेच्योर एग्स से अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ एग्स। इसके बाद अब सीमेन को फर्टिलाइजेशन कराना है तो सीमेन भी चाहिए, तो सीमेन को प्यूरिफाई कर लेते हैं, कैसे, वॉश करके या स्विम अप टेक्निक के द्वारा जो है इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, और 50,000 से 1,00,000 फुल्ली फंक्शनल जो है
स्पर्म्स की आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एग रिट्रीव कर लिए, सीमेन भी जो है प्यूरिफाई कर लिए। अब जो है फर्टिलाइजेशन करा देंगे। अब एक को जो है पेट्री डिश में ले लेते हैं और जो हमारा जो प्यूरिफाइड जो सीमेन है इसके जिसमें कि 50,000 से 1 लाख जो है फंक्शनल जो है फुली फंक्शनल स्पर्म्स हैं, इसको डालकर और पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है कराने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हम लोग कराए तो ये पेट्री डिश को जो है इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? तो कल्चर भी हम लोग किए थे एक का, तो उसको भी जो है पेट्री डिश इंक्यूबेटर में जो है रखे थे, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फर्टिलाइज्ड एग को भी हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि फीमेल के बॉडी जैसा एनवायरनमेंट उसको मिल सके ग्रोथ के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इंक्यूबेटर में रखने का मतलब है कि इंक्यूबेटर में उसको 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाता है ताकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है उस पर ये प्रोसेस हो सके। तो इसको जो है रख देते हैं कहाँ पर? इंक्यूबेटर में 72 घंटे तक मैक्सिमम जो है रखा जाता है। तो अगला स्टेप है हमारा ईटी। ईटी यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो जो फर्टिलाइज्ड एग जो था हमारा इंक्यूबेटर में जो रखे थे इसको निकाल लेंगे और इसमें से 2 या 3 जो है जो फर्टिलाइज्ड एग है जो एकदम हेल्दी हो उसको हम लोग चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्चुअल में जाइगोट नहीं ले रहे हैं, 4 to 8 ब्लास्टोमियर वाले स्टेज को लेते हैं। तो 2 या 3 वैसा एम्ब्रियो हम लोग चुन लिए जिसमें 4 से 8 ब्लास्टोमियर्स हों और बाकी जो बच जाते हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग बच जाते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्व कर लिया जाता है भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए। यानी उसको -196 डिग्री पर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा कर रख दिया जाता है फॉर फ्यूचर इम्प्लांटेशन। अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो भविष्य में हम लोग फिर उसको लिक्विड नाइट्रोजन से निकालकर उस एम्ब्रियो को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्यूचर इसके लिए उसको हम लोग क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं और जब इस तरह के जो है एम्ब्रियो को निकाल कर हम लोग ट्रांसफर करते हैं जो प्रिजर्व था, ठीक है, तो इसे एफईटी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहा जाता है। तो ईटी हम लोग समझ गए, एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है कैसे हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 4 से 8 ब्लास्टोमियर वाला स्टेज बना था उसमें से 2 या 3 को चुनकर और उसको एम्ब्रियो को जो है यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अगला जो स्टेप हम लोग का है, ल्यूटियल फेज सपोर्ट में 14 दिनों तक जो है प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के बॉडी में। और उसके बाद अगला स्टेप है टेस्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और तब प्रेगनेंसी का जो है टेस्ट करते हैं इसके माध्यम से बाई HCG टेस्ट। HCG टेस्ट के माध्यम से प्रेगनेंसी को जो है टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जब प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल हो गया, बच्चे का पूर्ण रूप से अच्छी तरह से विकास हो गया मदर के यूटेरस में, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराया जाता है, इसमें सिजेरियन डिलीवरी कराया जाता है। क्योंकि इतना प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस हम जानते हैं कि ये सारा टेक्निक ART का काफ़ी महंगा है, ठीक है, और इतना प्रोसेस करने के बाद चूँकि टेक्निक्स काफ़ी डेवलप्ड हैं इसलिए जहाँ ये इस्तेमाल होगा उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसके बाद रिस्क नहीं लेना चाहता है कोई, ना कपल्स ना डॉक्टर। तो इसीलिए जो बच्चे का बर्थ है, डिलीवरी जो है सिजेरियन कराया जाता है, यानी सर्जरी के द्वारा करा लिया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक कहिए कि जो है हमारा IVF-ET कितना सक्सेसफुल है, तो ये 25 से 35% सक्सेसफुल रहता है। और टेक होम बेबी का जो है जो सक्सेसफुलनेस है वो हमारा
15 to 20% है। तो ये रहा पूरा स्टेप किसके बारे में, IVF ET के बारे में, कि IVF ET जो है कि प्रोसेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। क्योंकि जितना भी ART जो हम लोग पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है टेक्निक यही है, इसीलिए मैं इसके स्टेप को जो है आपको विस्तार से बताया। अब जानेंगे अगला जो स्टेप है उसके बारे में। तो अगला टेक्निक हम लोग जानेंगे जिफ्ट के बारे में। तो इन विट्रो में हम लोग 3 लिखे थे, IVF ET, जिफ्ट और ICSI। तो IVF ET देख लिए। अब दूसरा टेक्निक हमारा है जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसको कहता है कि इस टेक्निक को डेवलप किया गया था किसके द्वारा, डेवरॉय एट अल के द्वारा 1986 में। जिफ्ट टेक्निक को किसके द्वारा डेवलप किया गया, डेवरॉय एट अल के द्वारा 1986। एटल मीन्स कोवर्कर्स। कहता है कि जिफ्ट में एक दिन पुराना जो इन विट्रो फर्टिलाइज्ड जो है, जो जाइगोट है, यानी वैसा जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से डेवलप किया गया जाइगोट जो एक दिन पुराना है, 1 डे ओल्ड जो है, जो जाइगोट है, इसका ट्रांसफर किया जाता है। और अगर एक दिन पुराना है तो हम समझ रहे हैं कि उसमें 8 ब्लास्टोमियर तक का स्टेज बना हो। ऐसे जाइगोट को जो है हम लोग जो है फीमेल के जो है फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए लेपेरोस्कोपी या फिर दूसरे टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा ICSI। ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो है टेक्निक जो है, जो इन विट्रो जो है के अंतर्गत आता है। इसमें कहता है कि इसमें जो है एक पार्टिकुलर एक हेल्दी और मोटाइल जो है स्पर्म को नीडल के माध्यम से डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को नीडल के माध्यम से इंजेक्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए प्रोसेस का नाम हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट में ICSI। तो समझ गए कि इसमें क्या करना है कि हेल्दी स्पर्म को एक जो है, जो मैच्योर हेल्दी स्पर्म है, उसके साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट एंटर करा देना है, बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं छोड़ना है। और इस टेक्निक को वैसे कपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मेल जो है इनफर्टाइल हो, या फिर कहता है कि जिसमें IVF ET का टेक्निक जो है फेल कर गया हो, या फिर ओल्ड कपल्स हैं जिसमें मेल का स्पर्म जो है वो मोटाइल नहीं है, मेल में ओलिगोस्पर्मिया है, यानी मेल में स्पर्म की संख्या कम है उसके सीमेन में, उसका स्पर्म जो है मोटाइल नहीं है, तो इसलिए इस टेक्निक को अपनाया जाता है। ये जो है डायरेक्ट स्पर्म को जब हम ओवम में डाल देंगे तो फर्टिलाइजेशन 100% जो है का चांस रहेगा। तो ये टेक्निक ICSI जो है तीसरा टेक्निक हो गया। अब जानेंगे इसके बाद इन विवो वाले में चलते हैं। इन विवो में 2 टेक्निक में बताया आपको, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का और दूसरा है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको जो है इन विवो प्रोसेस कहा जाता है। तो अगला जो है हमारा ART का अगला जो टेक्निक है हमारा वो है AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम रूप से शुक्राणु को फीमेल के बॉडी में पहुंचाना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते क्यों, तो जो कपल है उसमें अगर मेल जो है में स्पर्म जो है कम बन रहा हो, एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो, ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी मेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो मेल का जो पेनिस है
वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा है और सीमेन जो है फीमेल के बॉडी तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक जो है में हस्बैंड के स्पर्म को भी जो है इंसेमिनेट किया जाता है, और अगर हस्बैंड का स्पर्म जो है हेल्दी नहीं है तो किसी डोनर के स्पर्म को भी इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो स्पर्म का सोर्स क्या है, इसके आधार पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को दो भाग में बांट सकते हैं, AIH और AID। AIH क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड्स सीमेन और स्पर्म। तो हस्बैंड जो है, जो कपल है उसमें जो मेल है, जो हस्बैंड है फीमेल का, उसके सीमेन या स्पर्म के माध्यम से अगर इंसेमिनेशन कराया जा रहा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड सीमेन, और अगर किसी डोनर के सीमेन को लेकर इंसेमिनेशन कराया जा रहा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर सीमेन। तो दो भाग में हम लोग बांट लिए कि सोर्स क्या है, कहां से ये सीमेन आ रहा है। अब इंसेमिनेशन शरीर में फीमेल के बॉडी में कहां कराया जा रहा है? डायरेक्ट यूटेरस में सीमेन को डाला जा रहा है, या फिर सर्विक्स में डाला जा रहा है, या सर्विक्स के माउथ पर, वेजाइना और सर्विक्स के जंक्शन पर, या फिर फैलोपियन ट्यूब में ही डाल दिया जा रहा है स्पर्म को। इसके आधार पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, IUI, ICI एंड ITI। अब क्या है ये जानेंगे। पहला जो टाइप है वो है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी यहाँ सीमेन या स्पर्म को कहाँ डालते हैं? यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में डालते हैं। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ? फीमेल के यूटेरस में। तो इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, शॉर्ट में IUI कहा जाता है। अगर फीमेल के सर्विक्स या सर्विक्स के माउथ पर जो है डाल रहे हैं तो इसको इंट्रा सर्विकल इंसेमिनेशन कहा जाता है। और अगर सीमेन या स्पर्म को जो है, सीमेन को फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, यूटेराइन ट्यूब में या ओविडक्ट में डायरेक्ट डाला जा रहा है तो इसको इंट्रा ट्यूबल इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग जान गए कि कितने तरह का है, 3 तरह का। किसके आधार पर? किस जगह पर सीमेन या स्पर्म को फीमेल के बॉडी में डाला जा रहा है उसके आधार पर, और सोर्स के आधार पर 2 तरह का, हस्बैंड के सीमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या डोनर के सीमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है कि अगर डोनर का जो है सीमेन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीमेन कहाँ से आएगा? सीमेन बैंक से या स्पर्म बैंक से लेना पड़ेगा। तो स्पर्म बैंक में या सीमेन बैंक में जिस मेल का सीमेन रहता है उसका पूरा फिजिकल कैरेक्टर जो है वहाँ मेंशन रहता है। तो हम लोग जो है वैसे ही जो है डोनर का सीमेन इस्तेमाल करेंगे जो कपल के मेल के फिजिकल जो है कैरेक्टर से मैच करता हो, यानी हाइट उसका वैसा ही हो, स्किन का कलर जो है लगभग जो है जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर है, फादर होने वाला है उसके जैसा हो, हेयर जो है प्लेन या कर्ली है अगर मेल का तो उस पर्सन का, डोनर का भी जो है हेयर या प्लेन या कर्ली होना चाहिए। फिर ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, RH फैक्टर मैच करना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया को पहले मैच करा लेते हैं ताकि जो फादर बनने जा रहा है, जो कपल में जो मेल है जो फादर बनने जा रहा है उस वैसा ही कैरेक्टर जो है वाले व्यक्ति का वो सीमेन होना चाहिए। तो सीमेन बैंक ऐसे नहीं कि गए और किसी का भी सीमेन जो है ले आए और डोनर के रूप में इस्तेमाल कर दिए। तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग मिलते जुलते कैरेक्टर वाले सीमेन को जो है अगर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो संतान होगा वो बिल्कुल लगेगा कि ओरिजिनल जो है जो बायोलॉजिकल मदर फादर है उनका ही वो संतान है, क्योंकि फादर से जो है कैरेक्टर बहुत सारा मैच करेगा। अब जान लेते हैं ART के अगले टेक्निक यानी गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट में हम लोग जाइगोट को ट्रांसफर किए थे और यहाँ जो है गैमीट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में।
फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट में हम लोग देखे थे कि फर्टिलाइजेशन बाहर करा लिए थे, जाइगोट बना लिए थे, 8 सेल ब्लास्टोमियर का स्टेज बन गया था, तब डाले थे फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ गैमीट को ही डाल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन अपने होगा कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो गिफ्ट जो है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जो है, इस टेक्निक को जो है डेवलप किया गया था आस्क एटल के द्वारा 1984 में। ASCH आस्क एटल के द्वारा, इनके कोवर्कर्स भी साथ में थे, इनके द्वारा 1984 ईस्वी में। इसमें जो हम लोग सुपर ओवुलेशन के प्रक्रिया में जो oocyte को रिट्रीव किए थे, ठीक है, या रिट्रीव करते हैं, उसमें से सामान्यतः 2 जो है, जो रिट्रीव्ड oocyte है, ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte है, और लगभग 2 से 5 लाख जो है मोटाइल स्पर्म्स को जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और इसके लिए लेपेरोस्कोपी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हम लोग गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में, एग को और स्पर्म को, और इसीलिए इसको GIFT गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अब जान लेते हैं सरोगेट मदर और सरोगेसी के बारे में। तो यदि बायोलॉजिकल मदर जो है का यूटेरस किसी तरह से डिफेक्टिव है, कंसीव करने में सक्षम नहीं है, वहाँ पूरा प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में किराए पर दूसरे फीमेल के यूटेरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सिंपल भाषा में किराए का कोख कहा जाता है। और ऐसे मदर को, जो बायोलॉजिकल मदर नहीं है लेकिन अपने यूटेरस में बायोलॉजिकल मदर के बच्चे को पालेगी, उसको जन्म देगी, ऐसे मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है, और इस प्रोसेस को सरोगेसी कहते हैं। इस घटना को सरोगेसी कहते हैं। तो सरोगेट मदर और सरोगेसी समझ गए। सरोगेट मदर जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में अपने यूटेरस का इस्तेमाल करने दे रही है बायोलॉजिकल मदर को, और बायोलॉजिकल मदर जो है का संतान जो है डेवलप कर रहा है, जो ART से जो है डेवलप कराया गया है, वो डेवलप कर रहा है दूसरे फीमेल के यूटेरस में, और जन्म के बाद जो है सरोगेट मदर जो है बच्चे को बायोलॉजिकल मदर को सौंप देती है। तो ये हो गया सरोगेट मदर के बारे में, सरोगेसी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि जितना भी ART अभी हम बताए, ठीक है, जितना भी ART मेरे द्वारा बताया गया, ये इसमें एडवांस टेक्निक्स जो है इस्तेमाल हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स लग रहे हैं। तो इसीलिए ये हर जगह संभव भी नहीं है, कुछ सीमित स्थानों पर ही होता है, कुछ सीमित जगहों पर ही होता है, कुछ सीमित हॉस्पिटल्स में ही होता है, और इसके लिए जो है काफ़ी जो है कपल्स को खर्च करना पड़ता है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं ये, तो सबके बस का नहीं है कि ART करा ले। तो इसलिए हम लोग एडॉप्शन जो है कर सकते हैं। जानते हैं हम लोग कि भारत में या विश्व के हर क्षेत्र में बहुत सारे ऑर्फेन बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं। भारत में भी बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो अनाथालय में जो है पल रहे हैं, और किसी मदर फादर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मदर फादर उनको एडॉप्ट कर ले और उनका अच्छे ढंग से उनका परवरिश करे। वो भी पढ़ना चाहते हैं दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, दूसरे बच्चों की तरह कपड़ा पहनना चाहते हैं, माता पिता के परिवार के साथ रहना चाहते हैं, एक समाज चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो है कमी भारत में नहीं है। इसलिए अगर ART नहीं कराकर ऐसे ही ऑर्फेन अनाथ बच्चों को अगर कोई कपल जो है एडॉप्ट कर ले, तो कपल को संतान भी मिल जाता है, और ART टेक्निक में खर्च करने से भी बच सकते हैं। तो जो अनाथ को हम लोग जो है लीगली जो है कानूनी रूप से जो है हम लोग ले लेते हैं, अपने बच्चे के रूप में उसको पालते हैं, यही घटना क्या है? एडॉप्शन कहलाता है। इस प्रोसेस को एडॉप्शन कहते हैं। तो एडॉप्शन जो है के द्वारा हम बहुत सारे अनाथ बच्चों को माता पिता दे सकते हैं, और हम ART के जो है खर्च से भी बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जाने इनफर्टिलिटी जो है, जो इनफर्टाइल मेल या फीमेल है, या जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है,
ये कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी एआरटी के बारे में जाने। विभिन्न टेक्निक्स जो हैं, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहलाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जाने, उसके स्टेप्स के बारे में जाने। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।